गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, लेकिन उससे पहले मैं अब अपने तमाम न्यू मेंबर्स का भी, न्यू सब्सक्राइबर्स का भी, और वो तमाम लोग जो रीडिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन, फॉर योर मैसेजेस, फॉर बूस्टिंग माई एनर्जी। आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे करेक्ट भी करते हैं और अपनी एक्यूरेसी की कंफर्मेशन जब मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ये सक्सेस और ये ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जैसे मैंने बीच में भी एक दफ़ा कहा था और मैं दोबारा इसकी शुक्रगुज़ार हूँ, और अगर मैं शुक्रिया आप लोगों का ना अदा करूँ तो इस मेरे चैनल का जो है वो हक़ अदा नहीं हो सकता। सो आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ऑल माई व्यूअर्स। छोटी सी मेरी फैमिली है, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल है, और मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं आप लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो आज मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि लव रीडिंग होगी, और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हो सकती है, बिकॉज़ बहुत से लोग ऐसे भी रीडिंग देख रहे होते हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। लेकिन आज मैं लव रीडिंग कर रही हूँ लव बर्ड्स के लिए, उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में हैं, एक साथ हैं, चाहे डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट प्लेसेस पे हों, या यूनियन में हों, कपल्स की फॉर्म में हों, इंगेज्ड हों, क्रश हो। रीडिंग का टाइटल मैं रिवील इस तरह से करूँगी क्योंकि हो सकता है कि आप जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर भी हों, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप दोनों कैसा फ़ील करते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से मैं या तो नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर रही थी, करंट एनर्जीज़ पे कर रही थी, वापसी की बातें, ये वो। तो आई जस्ट थॉट कि बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो रिलेशनशिप में मौजूद हैं और अभी उनका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है। तो बहुत लंबा इंट्रो हो गया। तो रीडिंग का टाइटल है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं या उनके साथ कन्वर्सेशन में होते हैं तो आप कैसा फ़ील करते हैं। इस रीडिंग को वो लोग भी देख सकते हैं अगर वो गॉड फॉरबिड इस वक्त यूनियन में नहीं हैं, तो जब वो अपने पार्टनर के साथ होते थे तब वो कैसा फ़ील करते थे, राइट। तो मैं ज़्यादातर ऑरिकल्स यूज़ करूँगी, लेकिन टैरो जो है वो एक बहुत बड़ी सोर्स होती है गाइडेंस के लिए और मैसेजेस देने के लिए। तो सबसे पहले मैं टैरो से बिगिनिंग करूँगी, अदरवाइज़ मोस्टली आई थिंक मैं तमाम आज ऑरिकल्स ही यूज़ करूँगी, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे, आपकी तसल्ली के लिए दोबारा कर रही हूँ। अपने पार्टनर का चेहरा अपनी आँखों में लेकर आइए और सोचिए कि जब कभी भी आप उनके साथ होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। फीलिंग्स हो आपके, आपको आपको क्या, जाहिर बात है, क्या इमोशंस होते हैं, क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, एनर्जी क्या होती है। तो जनाब गिव अस मैसेजेस। ऑलराइट, हमारी बिल्डिंग में इस वक्त बच्चे जो हैं वो सबके पास गन्स हैं और पटाखे हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर पीछे से शोर शराबे की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ अपोलोजाइज़ मी, सॉरी, फॉरगिव मी फॉर दैट। तो जनाब, आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप अपने पार्टनर के पास होते हैं या उनसे बातचीत करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, मैं बच्चों ही को डांटने के लिए गई थी। डांटती तो हाँ, डांटने ही के लिए गई थी एक्चुअली, बिकॉज सॉरी। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स कि जब मेरे व्यूअर अपने पार्टनर के साथ होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं। द वर्ल्ड, ऑलराइट, सबसे पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आ गया। द हैंग्ड मैन, ओके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, ओके। बड़े ज़बरदस्त कार्ड्स हैं भाई, वेरी नाइस। दो तीन बातें बहुत ही क्लियर होती हैं। जो रेगुलर टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको शायद कार्ड्स के मीनिंग्स भी समझ में आ ही जाते होंगे। विद द वर्ल्ड, आई गेस आप अपने पार्टनर से थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर आपका बहुत वेट करते हैं, आपका बहुत इंतज़ार करते हैं, आप भी उनका बहुत इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको, जिसे कहते हैं ना सूरज की किरण,
ऐसी रोशनी सी मिल जाती है जब आप अपने पार्टनर से बात करते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। दूसरी बात ये कि आपके पार्टनर बहुत, अगर फ़ीमेल हैं तो बहुत ही खूबसूरत हैं, और अगर मेल हैं तो बहुत ही हैंडसम हैं। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपने जैसे ही ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लाइफ में बहुत मेजर लेसन्स आए हैं। यानी आपने अपने अंदर बड़ा ही एक पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जेटिक चेंज जो है वो फ़ील किया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ तक है कि कुछ लोगों ने एक अपनी लाइफ का पर्पज़ ही आइडेंटिफाई किया है। और अगर ऐसा, जिनको ऐसा फ़ील नहीं हो रहा, वो आई थिंक इस रीडिंग के बाद उनको अंदाज़ा होगा कि उनका उनके पार्टनर से मिलना एक पर्पस था, एक मकसद था उसका। दूसरा ये ज़रूर है कि बहुत अरसे तक शायद आपको सब कुछ मालूम था, आपके सामने सब कुछ होता रहता था, आपके सामने लोगों के धोखे भी आते रहते थे, लोगों की हकीकतें भी खुलती रहती थी, लेकिन आप किसी के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते थे। अब जब से आप इस पार्टनर के साथ यूनियन में आए हैं, या आपने कुछ वक्त बिताया है, समय बिताया है, तो आपका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र ओपन हुआ है। यानी कि आपका हार्ट, आपका दिल और आपकी जो चोक हो जाते थे, आप हक के लिए बोल नहीं पाते थे, ये अवेकनिंग आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। और सबसे पहली बात या सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप दोनों ही एक दूसरे का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। यूनियन में आने के लिए, मिलने के लिए बड़ा पेशेंस का मुजाहरा करते हैं। दूर एक दूसरे से बहुत हैं, बट व्हेन यू पीपल मीट एंड और व्हेन यू पीपल टॉक टू ईच अदर, यू बोथ मेक द बेस्ट ऑफ इट। यानी आप लोग लड़ते भी बहुत होंगे, लेकिन लड़ने से ज़्यादा जैसे ही आप जो हैं वो एक दूसरे से बात करते होंगे या मिलते होंगे, तो आपको वो जो नहीं होता कि वायलिन बजने लगता है फिल्मों में शाहरुख खान की, वो वाली फीलिंग आती होगी। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आने के बाद आपको एक न्यू डायरेक्शन और न्यू डायमेंशन दी है। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखते हुए ही अपनी सेल्फ केयर पे बहुत काम किया है। किसी ने वेट रिड्यूस किया है, किसी ने जिम ज्वाइन किया है, कुछ ना कुछ एज अ सिग्निफिकेंट ज़रूर किया है जिसने आपका स्टाइल चेंज किया है। या तो आपने कोई डाई चेंज किया है, हेयर कलर चेंज किया है, न्यू हेयर स्टाइल अपनाया है, आपने अपनी ड्रेसिंग में कोई यूनिक चीज़ ऐड की है, आपने बहुत कलर्स पहनना शुरू किए हैं, लेकिन किसी न किसी ने अपने ट्रेंड को ज़रूर बदला है। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि ट्रेंड चेंज करना आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये कुछ मेजर साइंस थे जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके पार्टनर या आप कैसा फ़ील करते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब आप बहुत ओपनली, बग़ैर किसी खौफ के अपनी बातें उनसे कह देते हैं। शायद कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। और कभी कभी आपको लगता होगा कि वो बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, तो आपके अंदर बड़ी मेच्योरिटी आ जाती है। अगर मैंने ये बात दोनों दफ़ा रिपीट कर दी तो आप इसको वाइस वर्सा ले लीजिएगा। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपके पर्सन कोई रेड कलर स्पेसिफिक पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का गाउन है, आपको वो रेड कलर में बहुत ज़्यादा देखते हैं या आप उनको पसंद हैं, आपके ऊपर शायद रेड कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है। कलर्स ज़्यादातर मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पर सॉलिड्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सॉलिड्स पहनने की जो है वो आई थिंक आप सॉलिड्स में जब आप ड्रेसिंग करते हैं, ब्लैक हुआ, कंप्लीट वाइट हुआ, कंप्लीट रेड हुआ, जो कि एक टोन के कलर्स होते हैं, उसमें आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद आप लोगों की ऐसी कोई मेमोरीज़ हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए जो है वो ये साइंस, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर टोटली ग्रीन है, यहाँ पर बिल्कुल येलो है, तो सॉलिड्स का इंडिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। फीलिंग्स की जहाँ तक बात है, आपकी कन्वर्सेशन मीटिंग लेस होती है, बहुत मीनिंगफुल होती है, तो फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके सामने हैं। आपके पार्टनर आपका बहुत शिद्दत से आपकी मीटिंग का, आपके कॉल का, आपके टेक्स्ट का वेट करते हैं, और उनके अंदर अचानक से, जिसे कहना चाहिए ना कि ज़िंदगी आ जाती है विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स। whenever you text them or she or he text you whatsoever, this is a very equal and balance.
आप दोनों एक दूसरे को शायद बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट भी करते हैं अपना ख्याल रखने के लिए। विद दिस एम्प्रेस कार्ड आई फील कि ये बड़ी बैलेंस सी और इक्वल सी जो है वो एनर्जी है। लेट्स सी मोर कि आप और आपके पार्टनर जब एक दूसरे के साथ होते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, ठीक है ना। कि ये कार्ड्स आ चुके हैं, अब हम यहाँ से चेक करेंगे। ऑलराइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। जब मेरे व्यूअर अपने पार्टनर के साथ होते हैं या उनसे बातचीत करते हैं तो वो कैसा फील करते हैं। शेयर द लव, वेरी नाइस, 3 and 3, बेस चक्रा, ऑलराइट। ऑब्जर्व, हैंगमैन और ऑब्जर्व एक तरीके से एक ही कार्ड है। जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, एक तो ये कि आपने मोहब्बत बांटने का जो आपके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन थी, इसको देना है, इसको नहीं देना, इसको टाइम देना है, इसको टाइम नहीं देना, इस बाउंड्री से आप निकल गए हैं। आप अब इस बिलीफ सिस्टम से चेंज हो गया है आपका बिलीफ सिस्टम के जो डिज़र्व करता है उसको मोहब्बत खुल के दी जाए। आई थिंक यू पीपल शेयर अ वेरी स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप यहाँ पर ये देखिए, अगर आपका दिल टूटा भी है तो उस दिल के टूटने से भी आपको लेसन मिला है। और इस पर्सन ने आकर खाली आपका थ्रोट चक्रा और आपका हार्ट चक्रा नहीं, इस पर्सन ने अनइंटेंशनली आपको ये बिलीफ दिया है कि अपने आप को सिक्योर कैसे फील करते हैं। बेस चक्रा इज़ अबाउट द सिक्योरिटी। सो अपनी रूट्स का, अपनी सिक्योरिटी का, अपनी पोजीशन का, इन तमाम चीज़ों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कहना चाहिए ना, बिलीव दिया है। 3 1 1 + 2 3 बहुत मिलते जुलते नंबर हैं। दूसरी बात ये कि अभी मैंने कहा था कि लाइफ को देखने का, ज़िंदगी गुजारने का पर्पज़ आपको पता चला। द पॉइंट इज़ कि जब कभी भी आप इनके साथ होते हैं, एक तो आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, प्लस आपको अपनी ही लाइफ के बहुत से शेड्स नज़र आ रहे होते हैं। आपको बाज़ दफ़ा अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हील होता हुआ लगता है, आपको कुछ रिलेशनशिप के टॉक्सिसिटी भी हील होती हुई लग रही होती है, आपके इंट्यूशंस भी आपको बहुत कुछ बोलने लगते हैं, आपके माइंड में भी जो चीज़ें चल रही होती हैं उनमें क्लैरिटी आने लगती है, और आपकी सोल जो है वो आपको ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन देती है। ओवरऑल अगर मैं इन 3 कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ यूनियन में रहने में, जब आप दोनों बातचीत करते हैं या आप दोनों एक साथ होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, या जो पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में मौजूद है, जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर्सन की प्रेजेंस आपको बहुत पॉजिटिविटी देती है, चाहे अपने एक्शंस के थ्रू, अपने डिस्कशंस के थ्रू, या एक ये पर्सन सिंबलाइज अपनी लाइफ को ऐसा करता है कि आपके लिए वो बहुत इंस्पायरिंग है। या तो आपने इनको एस्पायर किया है या आप इनसे इंस्पायर हुए हैं। देर आर बोथ वेज, बिकॉज ये लव रीडिंग है। तो जब हम किसी को अपने आप को किसी के सामने सरेंडर कर देते हैं ना, तो होता यही है कि हमको उसकी बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। आप एक दूसरे के लिए बड़े क्रिटिकल भी हैं, लेकिन बड़े पॉजिटिव वे में एक दूसरे को प्रूव करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू और अपने एक्शंस के थ्रू। तो ये चीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ स्पेशली कन्वर्सेशन में और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। आप लोग ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस भी करते हैं एक दूसरे की। लेट्स सी मोर। लेकिन मैं एक बात बताऊं, विद दिस हैंग्ड मैन एंड दिस ऑब्जर्व कार्ड, आप दोनों को थोड़ा सा अपनी सिचुएशन स्टक भी लगती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि बातें करना शुरू करी तो एंडलेस कन्वर्सेशन हो रही है, और कभी कभार ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल ही गायब है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, कोई मंज़र से ही हटे हुए हैं। बहुत दफ़ा ऐसा आप लोगों की लाइफ में होता होगा, जो कि बाज़ दफ़ा आपको इरिटेट भी करता होगा। बट जब कभी भी आप लोग मिलते हैं
You people share a very very strong bond. Conflict and defeat. ये पार्टनर आपको शायद बताते नहीं हैं, लेकिन इनके बहुत सारे लोगों से आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं और इनको बहुत सारे अपनों ने छोड़ा हुआ है. यानी ये हैं भी उन लोगों के साथ, बट ये फिर भी उनके साथ नहीं है. तो ये आपके साथ जब होते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट. इन्होंने जब कभी भी आपके साथ ये यूनियन में आए हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, हमेशा अपने आप को आपके साथ बहुत आगे तक विजुलाइज किया है. बहुत सारे लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने शादी तक का प्लान किया है. ये आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं. शायद आपसे मिलने के बाद ही इनको ये फील और रियलाइज़ होता है कि ये जहाँ से भी इनको डिफ़ीट मिली, आपके पास आकर इनको अपनी लाइफ थोड़ी सी बेटर और प्रोग्रेसिव लगती है. तो ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर ऐसा होता है, और अचीवमेंट यहाँ लिखा हुआ भी है. ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, 5 और 5 डबल, यहाँ पर ट्वाइस 5 आया है. डिफ़िकल्टी बहुत है, लेकिन वही वाली बात है कि ये अपनी लाइफ में या आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में जहाँ भी जिस भी प्रॉब्लम्स में गुजरते हैं, जब आप दोनों साथ होते हैं दुनिया को भूल जाते हैं. बड़ी चैलेंजिंग लाइफ मुझे आप दोनों की नज़र आ रही है अपनी अपनी जगह पे. यहाँ पर इनकी, यहाँ पर आपकी, या यहाँ पर आपकी, वहाँ पर उनकी, इस तरीक़े से. बट आप उनके लिए और वो आपके लिए इतने बड़े रिस्क को लेकर भी खाई में गिरने वाली बात है. यानी किसी ने शायद अभी रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट किया भी होगा कि मैं इसके लिए यहाँ तक, इस हद तक गुज़र जाऊँगा या गुज़र जाऊँगी, वो वाली बात है. बट दिस इज़ समथिंग, अ बिग हिंट हियर. फीलिंग्स आप लोगों की इस हद तक एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग हैं. टॉक्सिसिटी मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. हार्ट चाक्रा, मैं अभी कह ही रही थी, आई थिंक 5454. वाओ, मेरे ख्याल में अब आप लोगों को बेधड़क एक दूसरे से दिल की बात कहने में कोई डर नहीं आता, कोई खौफ नहीं होता. सिक्योरिटी है विद दिस बेस चाक्रा. आपको पता है ना इसने कहीं जाना, ना मैंने कहीं जाना है, ना इसने मुझे कुछ देना है, ना इसने मुझे कुछ, ना मैंने इसको कुछ देना है. बट यू बोथ आर देयर फॉर ईच अदर. यानी आपको ये यकीन है और उनको भी ये यकीन है, और वो इस वजह से बिकॉज़ अब शायद आप लोग बहुत ओपन कन्वर्सेशन करते हैं. थोड़े से कंट्रोलिंग ज़रूर हैं. तो बॉटम ऑफ द डेक आया है अथॉरिटी, 444 444. दोनों ट्विन फ्लेम हैं, ये कंफर्मेशन आ गई बिकॉज़ वो अथॉरिटेटिव हैं तो आप अपनी पावर में हैं. दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं, तो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जो है दोनों अपनी अपनी पोजीशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ या कुछ इस तरीके से होंगे, या दोनों जब एक ही छत के नीचे होते होंगे तो मैं तेरी सुनूं या तू मेरी सुने, या दोनों ही लड़ भिड़ जाते होंगे. तो वो फीलिंग की बात आ रही है, तो ये भी होता होगा यकीनन. हेड स्ट्रॉन्ग दोनों लग रहे हैं, या दोनों को ये शौक़ है कि मेरी सुनी जाए, और फिर दोनों एक साथ एक ये भी काम करते होंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं. आप यहाँ देखिए 444 और 8, ये भी बड़ी मज़ेदार सी बात है. और राइट, अच्छी क्यूट सी ये रीडिंग है. तो जो लोग आज मेरी इस रीडिंग में ट्यून इन हैं, या जिनकी एनर्जीज़ में मैं ट्यून इन हूँ, बड़े स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स लग रहे हैं मुझे आप दोनों एज पार्टनर्स टू ईच अदर. और दोनों ठंडे मिजाज के हैं, दोनों गुस्सैले भी हैं. अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन. येस, फुल मून इन कैंसर. जून में डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में कुछ, आपकी रिलेशनशिप में कोई ना कोई मेगा चेंज आएगा. और कोई, अभी मैंने जैसे कहा था ना, जैसे हीलिंग, आपका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई रिलेशनशिप हीलिंग है, कोई पर्सनल इशू ऐसा है जो कि रेजोल्यूशन पर जाने वाला है. डेफिनेटली कोई क्लाइमेक्स ज़रूर होने वाला है, ज़रा ध्यान कीजिएगा. ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ एंडिंग, कंप्लीशन हो रही है. विद द वर्ल्ड कार्ड भी मैंने कहा था कि कुछ एंडिंग हो रही है और एक नई डायरेक्शन मिल रही है, और इन दो कार्ड से भी यही फील हो रहा है. लेट्स सी विद द रोमांस ऑरिकल कार्ड कूद के आ गया है, को डिपेंडेंसी. एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ.
हो सकता है कि आपको बाज़ दफ़ा ऐसा भी लगता हो कि इनको मुझसे ज़्यादा तो इस चीज़ से मोहब्बत है। अब वो इस चीज़ क्या हो सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बड़े अलूफ पर्सनैलिटी हैं, लाइक लूनर्स। आप लोग अपनी आइसोलेशन को, अपनी तन्हाई को बहुत इन्जॉय करते हैं, और उस तन्हाई के अंदर आप लोगों की कुछ ना कुछ एडिक्शंस हैं जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं। और ये बात शायद आपकी फैमिली भी ना समझती हो, और आपके बच्चे ना समझते हों अगर आप मैरिड हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स ना समझते हों। लेकिन आप अपनी आइसोलेशन को बहुत इन्जॉय करते हैं, और ये आइसोलेशन एक तरीके से आप पूरे दिन में ना ढूंढते हैं कि कब बस बहुत हो गया, बहुत लोगों को टाइम दे दिया, अब बस मुझे अपनी तन्हाई चाहिए। और ये एक तरीके से आपकी एडिक्शन है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचर के सामने बैठ जाते हैं, सनसेट के सामने बैठ जाते हैं, कुछ प्लांट्स को, ग्रीनरी को देखते रहते हैं। कुछ म्यूज़िक लवर्स लग रहे हैं मुझे, कुछ फ्लावर्स से कुछ बनाते हुए मुझे महसूस लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ करते हैं। या कुछ लोग अपनी जब तन्हाई में होते हैं तो कुछ अपने हेयर स्टाइल्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अभी एम्प्रेस के कार्ड से भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद ये आपका मी टाइम जिसको कहते हैं ना, आप अपना मी टाइम अब बहुत ज़्यादा करते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, देखिए अभी मैंने कहा था कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना, शायद आप ये भूल जाते हैं कि हम, हाँ, दुनिया भी है पीछे। तो उस दौरान ना मुझे एज एन एडवाइस ये मैसेज लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द ये देखना चाहिए कि भाई कुछ कुछ तहज़ीब और तमद्दुन या फिर कुछ चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए। अब आप इसको ले लीजिए, लेकिन समहाउ ये थोड़ा कॉशनिंग कार्ड होता है कि शायद आपके अतराफ़ में कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखें कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए। तो हो सकता है बाज़ दफ़ा लोग आपके रिलेशनशिप की पोटेंशियल से भी जेलस होते हों कि यार ये, इनको कोई मसला ही नहीं होता, ये तो अजीबी सा कोई कपल है, या तो ये अजीबी से लवर्स हैं, या तो ये अजीबी से फियांसेज हैं, या ये अजीबी से इनका क्रश है, इनको अपनी कोई बात ही नहीं बुरी लगती। तो वो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स जो है ना, कुछ ये वाली बात होगी। लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। ये जो मैं अभी अथॉरिटी का कह रही थी, जब आप दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसा भी वक्त आता होगा कि एक दूसरे का गला दबा दें आप दोनों, और एक ऐसा भी वक्त आता होगा कि कुछ एक दूसरे को कहते ही नहीं होंगे, और एक ऐसा टाइम आता होगा कि बिल्कुल सरखम करके बैठ जाते होंगे, हाँ भाई तू भी मुझे दो जूते मार ले। और एक ऐसा टाइम भी आता होगा कि जब आप एक दूसरे की ऐसी बात मान रहे होते हैं कि तुम बोलो नहीं, तुम बोलो नहीं, तुम बोलो नहीं, तुम बोलो नहीं, पहले आप नहीं, पहले आप, और उसी में ट्रेन निकल जाती होगी। तो ये दुनिया को कुछ और तरीके से नज़र आ रहा है, बट दिस इज़ समथिंग वेरी कॉशनिंग। तो आप इसको एज एन एडवाइस लीजिए कि आप अपने अतराफ़ में ये ज़रूर देखिए कि आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ लोग अगर टॉक्सिक हैं या आपके वेल विशर्स नहीं हैं, तो आप ज़रा ध्यान रखिए, बिकॉज़ इस तरह पॉजिटिव लोगों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आपके पर्सन या आप तो बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा उठाते। तो वो जो एक पॉजिटिव फीलिंग है ना आपकी, जब आप इनसे बात करते हैं या इनके साथ होते हैं, तो वो आई थिंक वो एनर्जी जब आपके अंदर आती है इनसे बात करके या इनसे मिल के, वो अगले को हज़म नहीं होती। मेरे कहने का दबे लफ्ज़ों में ये था मतलब। लेट्स सी आपके लिए और क्या एडवाइस है। अब मैं आपके लिए फिर आखिर में आपका सबसे फेवरेट येस और नो सेशन करूँगी। ठीक है जनाब, अगर ऐसा सब कुछ है जो मैंने इस वक्त आपकी फीलिंग्स को प्रेडिक्ट किया है, तो आपके लिए क्या एडवाइस है? अगर आप अपने पर्सन के बारे में जब सोचते हैं, जब उनसे बात करते हैं और जब मिलते हैं, तो यही सारे मैसेजेस अगर रिवील हो रहे हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस है? आ जाओ भाई। द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। हो सकता है इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक सी देर आर टू हैंड्स। एक प्योर सोल की बात है, आप दोनों का एक दूसरे का टच बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। जैसे टच एक तरीके से एक थेरेपी है। मैं बहुत सारी रीडिंग्स, बहुत पुरानी रीडिंग्स में भी मेरा ये कार्ड बहुत दफ़ा निकलता था, और उसकी टाइमिंग्स ही होती थी। ऑल्दो ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी, बट इवन देन मोमेंट टू मोमेंट की बात होती है। भरमार है आपकी ज़िंदगी में लोगों की, आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपकी बॉडी का एक केमिकल है, आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी की, जिसे कहना चाहिए ना मस करने वाली बात, कि जो आपकी बॉडी को टच करता है उसके अंदर एक हीलिंग और एक बहुत ही वार्मथ, जिसे कहना चाहिए
शायद अगर आपकी फैमिली है तो आप अपने बच्चों को जब हग करते होंगे तो आप एक अलग ही, आपके बच्चे भी बड़ी एनर्जी और हग एक बहुत बड़ी थेरेपी है. सो द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव. आप अपनी ओरिजिनलिटी को मत भूलें, कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. लोग आपकी इस वॉर्म को ना बड़ा नेगेटिव भी लेते होंगे, इनको क्या लिपटने झपटने की आदत है, बट दिस इज़ द वे यू आर. आप यकीन करें, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी बातें बड़ी 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 होती हैं, लेकिन उनके लिए किसी से हाथ मिलाना, उनके लिए किसी का हाथ किसी सेंटी मोमेंट पर उनका पकड़ लेना और शोल्डर प्रेस कर देना, या जब वो बहुत ज़्यादा टूटा हुए हो रहे हो, आपके सामने गुस्से में हो, चीख रहे हो, तो उनको एकदम से गले लगा लेना. इट वर्क्स लाइक अ मैजिक. और ये लोग एक्चुअली चाह रहे होते हैं, आप मेजॉरिटी लोगों को अगर देखें तो वो चाह रहे होते हैं कि काश कोई होता जो मुझे गले लगाता. लेकिन लोगों की कुछ ना जहनीत ऐसी होती है कि वो हमेशा उसको एक बड़े यानी कि लस्टिंग वे में और बड़े दूसरे मायनों में ले जाते हैं. अदरवाइज़ देखा जाए तो ये एक हीलिंग थेरेपी है, बट अब क्या किया जाए भाई, लोगों की जहनीत का ख्याल भी रखना पड़ता है. और शायद ये रेड फ्लैग्स वाली बात भी इसीलिए आई होगी कि आप और आपके पार्टनर के अंदर इतनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी कि शायद आप लोगों को ये फील ही नहीं होता होगा कि हमारे अतराफ़ में जो लोग हैं वो हमको कैसे देख रहे हैं, और दिस कुड बी यू और दिस कुड बी योर पार्टनर. तो ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा आप लोग अपनी मीटिंग में या अपनी कन्वर्सेशन में मिस करते हैं. आपको यही एडवाइस मिल रही है कि आप ऐसे ही रहें, आप जैसे हैं ना आप ऐसे ही रहें, आप लोगों की वजह से अपने आप को बदले मत, बिकॉज़ यही चीज़ सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर को आपकी पसंद है और वो यही सबसे अच्छी चीज़ आपकी महसूस भी करते हैं. और अगर आपके अंदर ऐसी नहीं है तो ये आपके पार्टनर के अंदर है. इसीलिए कहा जा रहा है कि शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव. तो ये आपके लिए एक कैंजल एडवाइस आई है. ओवरऑल ये आपकी रीडिंग आई है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में हैं तो आप कैसा फ़ील करते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं, और अगर जो लोग जिस भी रिलेशनशिप के फॉर्म में हैं, ठीक है ना. अब मैं आपके लिए येस और नो सेशन ले लेती हूँ जनाब. अपने क्वेश्चन पे फोकस करें. ये एक पॉजिटिव रीडिंग आई है. मैं रीडिंग को हमेशा कंक्लूड करती हूँ, सी इट्स नॉट नेसेसरी कि रीडिंग जो है, इट ऑल डिपेंड्स कि इसी रीडिंग को कोई नेगेटिव बना दे. बट कार्ड्स आपके सामने हैं और आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि ये सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, जबकि 2 कार्ड्स जो डिफीट और कॉन्फ्लिक्ट के आए थे. हर टैरो रीडर का कार्ड को प्रेडिक्ट करने का और रीड करने का स्टाइल अलग होता है. 2 कार्ड्स आपके आ गए हैं. 2 कार्ड्स हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि येस और नो सेशन पे सिर्फ येस और नो करना होता है. तो लेट्स सी कि आपका क्वेश्चन क्या है. खुद कार्ड पॉपअप हुआ है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. इट इज़ अ येस फॉर यू, गुड न्यूज़ है. बट आपके लिए मैसेज भी ये है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. जो भी आप काम कर रहे हैं ना इस वक्त, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं. देखिए, मैं अभी पॉजिटिविटी की बात करी थी, हम कुछ जादू नहीं करते, खुद ब खुद कार्ड्स आते हैं. रिमेन पॉजिटिव. पॉजिटिव पर्सन हैं आप, पॉजिटिव ही रहिए. इनफैक्ट आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं. येस और नो की बात थी, इट्स अ बिग बिग येस. ऑलराइट, ये थी आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग. पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए. फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में भी मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा. और अगर आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में हैं तो उनको बताइएगा कि भाई मैं तुम्हारे बारे में ऐसा महसूस करता हूँ या करती हूँ. ठीक है ना. हार्ट चक्रा तो आपका वैसे ही खुल चुका है. बेस चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है. माइंड चक्रा, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा ऑलरेडी ओपन हो गया है. तो फिर जैसे कहना चाहिए ना, कह दो जो कहना है. राइट. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लव यू ऑल वंस अगेन. टेक केयर. बाय बाय.